सीताराम पदाम्बुजो मधुर विनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निष्दिवा यज्जीह्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यस्य चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज ममवा। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। जय जय मीन वराह कमठ नरहर बलिबावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्धि कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरुदेन धन्वंतर। वद्रीपतुदत कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिरो। श्री अग्रदास और पद धरो। प्रातः स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में
भगवान के 24 अवतारों का स्मरण श्री नाभाजी महाराज ने किया और निष्कर्ष के रूप में कहा कि ये 24 ही अवतार मेरे गुरुदेव के चरण कमलों के साथ में मेरे हृदय में निवास करें। उन 24 अवतारों में भक्तराज ध्रुव को वर देने के लिए भगवान नारायण ने जो अवतार लिया उसका नाम हुआ ध्रुव वरदेन। छोटे से बालक 5 वर्ष के बालक ध्रुव के ऊपर श्री ठाकुर जी ने ऐसी अनुकंपा कैसे की? उसका वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में आपने सुना कि श्री नारद जी ने पहले ध्रुव को देखा कि बालक है, भी ये कभी कभी व्यक्ति आवेश में आके कहता है मैं ये करूँगा ये करूँगा, फिर आवेश उतर जाता है तो फिर वहीं का वहीं पहुँच जाता है। तो भजन आवेश की चीज़ नहीं है, भजन तो सात्विक मन से निर्णय करने की चीज़ है। निर्णय अंतःकरण से जब किया जाता है तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त भजन में लगता है। तो उन्होंने परखने के लिए पूछा कि तुम वापस घर चले जाओ, तुमको हम राज दिला देते हैं। भय दिखाया, जंगल में बहुत भय है, हिंसक पशु रहते, कैसे भजन करोगे? खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ध्रुव जी के अंदर बैठ गई थी एक बात जो उनकी माँ ने कहा था, बिना भजन के कभी भी दुखों का नाश नहीं होता। वस्तु पदार्थ मिलने से दुख नहीं जाते, ये भ्रम है हमें। आप विचार करो, कितने यहाँ बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बड़े बड़े रईस लोग हैं, अगर ऐसा होता तो सुखी हो जाते। करोड़ों गुना, लाखों गुना सुविधाएं हैं, अगर इनसे होता सुखी हो जाते। नानक दुखिया सब संसार, श्री नानक जी कहते हैं मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, सब दुखी। पूज्य भाई जी हनुमान साहब पोदार जी कहते थे कि मैं एक बार कलकत्ते गया तो वहाँ के 1000 रईस व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आए, जब संपत्ति में सबसे महान थे। मैंने 5-5 मिनट का समय दिया, एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मेरे पास आकर रोया ना हो। और उनका एक ही कहना था कि संसार में सबसे ज़्यादा दुखी हम हैं। तो ध्रुव जी के अंतःकरण में माँ की एक बात बैठ गई कि बिना भजन के दुख दूर नहीं होते। इसलिए उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया। अंदर बैठी चाहिए बात। सत्संग क्या करता है बताओ? अंदर जो भ्रम की बात बैठी उसे निकालता है, उस भ्रम को दूर करता है। अच्छा, आप झूठी बात में चाहे जितना विश्वास करो, उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। बालू को आप अच्छी तरह से ग्राइंडिंग करो, उसी को सामान्य भाषा में पेरना कहते हैं। तेल निकलेगा कभी? बालू में तेल ही नहीं है तो तेल कहाँ से निकलेगा? तिल में तेल होता है, सरसों में तेल, उसको आप जब पेरोगे तो तेल निकल। बस यही बात है।
हमने जो भ्रम पाल रखे हैं उससे रिजल्ट नहीं आने वाले, लेकिन जीवन चला जाता है। इस भ्रम को दूर करने के लिए सत्संग होता है। तो एक भ्रम ध्रुव जी के हृदय से निकल गया कि दुखों का शमन केवल श्री गोविंद करते हैं, बस। और वो बात इतनी बैठ गई कि अब बाकी बात प्रभावी उनके हृदय में नहीं हो रही। एक बार सत्संग की आपके अंदर बैठ जाए ना, तो बाकी चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रहलाद जी के मन में 5 वर्ष के बालक थे, एक बात बैठ गई कि जो जलती हुई आग से बिल्ली के बच्चों को जीवित निकाल सकता है, यदि वो हमारे पास में है तो किसी से भय करने की क्या आवश्यकता है। 5 वर्ष की आयु में अपनी आंखों से देखा कि चारों तरफ आग लगी है, आवा लगा है, एक घड़े में बिल्ली के बच्चे कुम्हार ने रख दिया आवे में। जब आवा निकाला तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए प्रहलाद के सामने, बस बैठ गई बात। और जो 14 लोगों को दुखी करता था हिरण्यकश्यप, थर थर कांपते थे महाराज बड़े बड़े देवता, प्रहलाद उसके सामने पूरे जीवन मुस्कुराते रहे। कभी प्रहलाद के चेहरे में शिकन नहीं आई। हजारों तरह के मारने का प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। ये बात बैठ गई अंदर कि यदि ठाकुर जी रक्षा करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हार करके पूछा हिरण्यकश्यप ने, क्यों रे, तूने क्या खा लिया है, क्या पी लिया है? हंसते हुए प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कुछ नहीं, राम नाम संजीवनी चैन मनस प्रविष्ट, मैंने हृदय में बैठा रखी है बात। इसे ठाकुर जी रक्षा करें तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सत्संग का एक शब्द हृदय में बैठ जाए, जीवन खिल जाए। खिला हुआ कमल कितना अच्छा लगता है, ऐसे खिला हुआ जीवन बहुत अच्छा लगता है। हमको भी सुख मिलता है, दूसरों को भी सुख मिलता है। मायूस जीवन, विषादयुक्त जीवन हमें भी दुखी करता है दूसरा। तो ये खिला हुआ जीवन संसार के किसी वस्तु से, पदार्थ से, व्यक्ति से नहीं होगा। इस जो हृदय कमल हमारा संकीर्ण हो गया है, उसी का प्रभाव चेहरे में पड़ता है। ये हृदय कमल श्री ठाकुर जी के आश्रय से, ठाकुर जी के भजन से खिलता है। तो नारद जी समझ लिया कि ध्रुव तो भजन करना है, बड़े खुश। और ध्रुव जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। सबसे पहला प्रश्न ध्रुव जी का, मैं भजन कहाँ करूं? भजन की स्त्री का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जहाँ भजन कर रहे हैं ना, उस स्त्री का बहुत प्रभाव पड़ता है। बाल भक्त ओम प्रकाश को श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी, चलो वृंदावन। आगरा में पढ़ते थे, 13-14 वर्ष की आयु थी। तो जब श्री कृष्ण ने उनको आकाशवाणी की, चलो वृंदावन, तो जैसे थे वैसे चल दिए। वृंदावन आए। अब वृंदावन में मैं कहाँ भजन करूं? जब निर्णय नहीं कर पाए तो परिक्रमा करने लगे वृंदावन की। और वृंदावन की परिक्रमा करते 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 यमुना के तट पर, यहीं जहाँ चामुंडा जी का मंदिर है, यमुना के तट पर एक विशाल वटवृक्ष था। जब वहाँ आए तो फिर आकाशवाणी हुई, बालक ओम तुम यहीं बैठ के भजन करो। ये वो पावन भूमि है जहाँ मैं कभी कभी राधा रानी का अपने हाथों से श्रृंगार करता हूँ। वृंदावन में भी दिव्य स्थलियाँ हैं। वृंदावन तो अपने आप में पवित्र है ही, पावन है ही। यहाँ भी ऐसी दिव्य स्थलियाँ हैं जहाँ बैठते ही भजन में डूब जाओगे। श्री अयोध्या में ऐसी स्थलियाँ हैं। एक संत ने तो पुस्तक लिखी, बहुत पुरानी पुस्तक है,
अयोध्या जी में कौन कौन से स्थान है जहाँ 24 घंटे में भगवान का दर्शन हो जाए। इस थली का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गुरुदेव से पूछा ध्रुव जी ने, जय जय आप मुझे आज्ञा करें। आपने मुझे बता दिया है कि इस मंत्र का जाप करना है, लेकिन मैं कहाँ करूं, कहाँ भजन करूं? आपने मुझे बता दिया कि मन बुद्धि चित्त को भगवान के नाम में लगाना है, भगवान के रूप माधुरी में लगाना है। तो भगवान आप ऐसा स्थल बताओ जहाँ मुझे विक्षेप ना हो। ये भूमि भजन में सहायता कर। वृंदावन भूमि क्या है? भजन भूमि है। यहाँ करोड़ों लोगों ने भजन किया है, भजन करके उन्होंने भगवत धाम प्राप्त कर ली, लेकिन उसके अणुपरमाण अभी भी घूम रहे वातावरण। और आप जैसे भजन के लिए बैठते हैं वो अणुपरमाण आपकी सहायता करते हैं। व्यक्ति जहाँ जो कार्य करता है ना, तो हमारे अंदर से सूक्ष्म किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं और उस वातावरण में फैल जाती हैं। कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उस वातावरण में गलत अणुपरमाणु होते। अच्छा व्यक्ति भी वहाँ जाएगा ना, उसके विचार गंदे हो जाएंगे। पूज्य भाई जी के चरित्र में लिखा है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के, वो एक मित्र के साथ जा रहे थे तो उनको प्यास लगी। उन्होंने कहा भाई पानी पीने की इच्छा हो रही। कार में बैठे थे तो उस मित्र ने कहा बस बस भाई जी 10 मिनट के बाद मेरा घर आने वाला है, मुंबई की बात है। घर आया, गाड़ी रोकी गई, मित्र अपने घर में ले गया, अपने छोटे भाई से कहा जल्दी जल लाओ, भाई जी को जल पीना है। दोनों बात कर रहे थे, 5 मिनट में वो जल लेके आया, सामने टेबल में जल रख दिया। भाई जी ने जल नहीं पिया। अभी बड़ी प्यास लग रही थी, अब जल नहीं पिया। उस मित्र को बड़ा आश्चर्य, उससे बात करते रहे, जल सामने रखा, पिया नहीं। 10 मिनट के बाद बोले चलो भाई। अब वो क्या बेचारा क्या बोले। फिर कार में बैठ गए, फिर चलने लग गए। तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा भाई जी आपने कहा था कि जल पीना है, फिर आपने जल पिया नहीं, कोई विशेष बात थी? भाई जी ने कहा कहने की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई का अंतःकरण बहुत मलिन, बहुत दूषित है। अगर मैं वो जल पी लेता तो मलिनता मेरे हृदय में आ जाती। देखो आप कितना प्रभाव पड़ता है। इसलिए भजन स्थली का चुनाव महापुरुषों से पूछ के करना चाहिए। नारद जी से पूछा है ध्रुव जी ने, और नारद जी ने बड़े उल्लासपूर्वक कहा है, कहा देखो ध्रुव, विश्व ब्रह्मांड में भजन के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री धाम वृंदावन। श्री यमुना जी का तट है। मेरी इच्छा है तो मधुबन में जा कर के, मथुरा में जा कर के, कृष्ण प्रिया कालिंदी के परम पावन तट पर श्री ठाकुर जी का भजन करो। आज्ञा दे करके नारद जी अंतर ध्यान हुए हैं। एक क्षण भी नहीं खोना चाहते अब ध्रुव जी। हमारे वृंदावन में बहुत बड़े भजनानंदी संत हुए, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज। उन्होंने ग्रंथ लिखा है भक्त रसामृत सिंधु। उसमें प्रेम प्राप्ति के 9 सोपानों का वर्णन है। उसमें पहला सोपान है साधु संग। जिसे इस मार्ग में चलना है, तो जो इस मार्ग में चला है उसका संग करना। संग का तात्पर्य क्या है? उनकी वाणी का आदर करना, उनके शब्दों का आदर करना। आज जब उनके मुख से कोई बात सुनोगे, आपके मन में उन शब्दों के प्रति आदर होगा तो वो अंदर चली जाएंगी।
आप बताओ हमारे अंदर कौन जाता है? दुनिया में इतनी चीज़ें सब थोड़ी अंदर जाती हैं। जिसको हम आदर देते हैं वो अंदर चला जाता है। आँखें जिसको आदर देती हैं वो अंदर चला जाता है। कुछ भी हो, वो खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, वो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक फैक्ट है, सिद्धांत है कि दुनिया में हम जिसको आदर देते हैं वो अंदर चला जाता है। तो संत के शब्दों का जब आप आदर दोगे आप, तो अंदर चले जाएंगे। अंदर जाके क्या करेंगे? जो हमारा अंतःकरण मर चुका है। आज एक प्रश्न है कि भजन करने से यदि सुख मिलता है तो लोग क्यों नहीं भजन करते हैं? ये तो वृंदावन है, 10% लोग भजन कर रहे हैं यार, 90% लोग भजन नहीं करते। ये प्रश्न है ना कि यदि भजन करने से सुख मिलता है तो लोग भजन क्यों नहीं करते हैं? इसका उत्तर है अंतःकरण मर चुका है। अंतःकरण मर चुका है, उसमें उसकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। जैसे मुर्दा होता है ना, ऐसे हम डोल रहे हैं। अंतःकरण समाप्त हो चुका है, मर चुका है। अब उस अंतःकरण को जिंदा करना है, तभी लोग भजन नहीं करें। मरा हुआ व्यक्ति क्या भजन करेगा? सीधी सी उत्तर है कि जब हमको पता है कितना लाभ है तो क्यों नहीं लेते भाई? कोई पाबंदी तो लगी नहीं, कोई फरमान तो जारी नहीं किया किसी ने। अरे आपके पास जीव है, खुला हुआ नाम है, भजन करो, सुखी हो जाओगे। लेकिन ना लेने का कारण ये है अंतःकरण डेड हो गया, मर चुका है, उसमें कुछ स्फुरण ही नहीं होता। कितने लोग मर जाते उन्हें पता नहीं भगवान क्या है। ये क्या है बताओ आप? यही है, अंतःकरण मर चुका है। अब उस अंतःकरण को जीवित करना है। वो कैसे जीवित होता है? जब संत की वाणी में हमारा आदर होता है, वो शब्द हमारे अंदर जाते हैं, अंतःकरण जीवित होता है। और जब जीवित होता है तो उसको उत्कंठा होती है कि मैं भी भजन करूं। इसके पहले बिल्कुल नहीं होगी। वो शब्द अंदर जाते हैं, अंतःकरण जीवित हो, तब मन में आता है मैं भी भजन करूं। और तब वो संत के पास जाता है और जिज्ञासा करता है, भगवान मुझे भजन करना है, भजन करने की रीति क्या है? यदि आप किसी से पूछते हैं, इसका मतलब है आपका अंतःकरण जीवित हो गया है। और तब संत कहते हैं कि देखो भाई, भजन करने की ये रीति है। उसे उपदेश देते हैं, भजन करने का तरीका बताते हैं। और इसके आगे की तीसरी सीढ़ी क्या है? पहला संत संग, दूसरा संत से भजन की प्रणाली सीखना, और तीसरा भजन में आरूढ़ हो जाना। केवल सुनने सुनने से काम नहीं चलेगा बाबा। उस चीज में जब आप आरूढ़ हो जाओगे तभी तो आपको लाभ हानि का पता चलेगा। टैबलेट के बारे में केवल जानकारी हो तो फायदा करेगी क्या? खाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि लाभ हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे भजन में आरूढ़ हो जाना श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं तीसरी सीढ़ी है। तो ध्रुव जी 1 मिनट नहीं खो रहे अपना, ये पकड़ने की बात है। इन लोगों ने जो भजन किया है, 5 वर्ष का बालक है ध्रुव, और देखो तो कैसी कैसी प्रतिभा है, हमारा हद हो गई। एक क्षण अपना नहीं खोना चाहता है। गुरु जी ने कहा मधुबन जाकर के श्री यमुना जी के तट में भजन करना है। ध्रुव जी आ गए मधुबन, और आकर के सबसे पहला काम क्या किया? यमुना जी के पावन जल पर स्नान किया, स्वच्छ जल अवगाहन किया। एक बहुत अच्छे भागवत के उच्च कोटि के प्रवक्ता थे, वो कहते थे कि ये जितनी भी पवित्र नदियां हैं, इनका एक दिव्य गुण है। चाहे यमुना जी हों, चाहे सरयू जी हों,
चाहे नर्मदा जी हों, चाहे कावेरी हों। वो दिव्य गुण है कि जैसे आप इन नदियों में अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, तो आपके चित्त को स्वस्थ कर देती हैं। चित्त अस्वस्थ कब होता है? जब चित्त में दूषित विचार होते हैं, है ना। तो जैसे आप डुबकी लगाते हो ना, तो ये पावन नदियाँ भक्ति विरोधी जो विचार हैं उनको खींच लेती हैं। जैसे लोहे को चुंबक के पास रखो ना, तो चुंबक खींच लेता है। ऐसे नदियों में आप जैसे स्नान करते हो ना, तो एकदम से मन स्वस्थ हो जाएगा, चित्त स्वस्थ हो जाएगा। और यदि आपने कभी पुराने संतों का इतिहास पढ़ा हो तो आपने देखा होगा अधिकतर संत इन नदियों के किनारे ही भजन करते थे। उसका कारण ये था, जब भी उनको ऐसा लगे कि चित्त अस्वस्थ हो रहा है, तुरंत डुबकी लगा लो। तो ध्रुव जी ने सबसे पहले कालिंदी में स्नान किया, और यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि चित्त स्वस्थ हो गया। स्वस्थ चित्त से ही भगवान का भजन होता है। प्रश्न फिर खड़ा हो गया, स्वस्थ चित्त कैसे हो? मान लो हम यमुना जी का तट नहीं मिला तो स्वस्थ चित्त कैसे हो? तो स्वस्थ चित्त करने के लिए सबसे बढ़िया औषधि है भगवान का नाम। बढ़िया औषधि। खूब गंदा पानी हो, आप इतनी सी फिटकरी झाड़ लो, फिटकरी आता ना पाउडर, 5 मिनट के बाद बिल्कुल जल निर्मल हो जाएगा, सब गंदगी नीचे बैठ जाएगी। ऐसे ही प्रेमियों, कैसा भी गंदा चित्त हो, कैसे भी दूषित विचार हो, भगवान नाम की फिटकरी डालोगे, कुछ क्षणों में चित्त बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, मन स्वस्थ हो जाएगा। तो यमुना जी में स्नान किया ध्रुव जी ने, चित्त स्वस्थ हो गया। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आप यदि किसी तीर्थ में जाओ तो 1 दिन का उपवास करना चाहिए। उपवास क्या है बताओ? अन्न नहीं खाते ना, तो तामस गुण हम मन में कम हो जाता है, आलस कम हो जाता है। आलस कम हो जाता है तो चित्त हमारा सूक्ष्म होता है। मन के 2 रूप हैं, एक स्थूल मन, एक सूक्ष्म मन। तो जो मन सूक्ष्म होता है ना, तो उसमें भगवान का भजन अच्छा लगता है, कहीं मन जाता नहीं है। तो यदि किसी तीर्थ में जाओ, आप किसी धाम में जाओ, तो 1 दिन उपवास रखो तो मन आपका सूक्ष्म होगा। तो यदि आपका मन सही पर व्यवस्थित हो गया, सात्विक हो गया, तो रात्रि में उस तीर्थ में भगवान ने जो लीला की है वो आपको दिखाई पड़ जाएगी। इसलिए किसी तीर्थ में जाने का नियम है, 1 रात्रि जरूर रहो। उससे यदि आपका मन सही है तो भगवान ने भले 5000 वर्ष पहले लीला की है, लेकिन आपको आज दिखाई पड़ जाए। 4 चीज़ें चिन्मय हैं। भगवान का नाम चिन्मय है, भगवान का रूप चिन्मय है, भगवान की लीला चिन्मय है, भगवान का धाम चिन्मय है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। जब धाम चिन्मय है तो धाम की लीलाएं चिन्मय है, और थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं ना तो लीलाएं हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। एक जमाना ऐसा था वृंदावन में, पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, कि जितने लोग वृंदावन आते थे सबको भगवान की नाव का दर्शन होता था। बताओ, जितने लोग वृंदावन आते, रात्रि में सोते ही भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन होता। एक जमाना ये था वृंदावन में, क्योंकि लीलाएं हो रही हैं। परम भजनानंदी महात्मा
हमारे वृंदावन के पूज्य पंडित बाबा, जिनका उपनाम था पंडित बाबा और गुरु प्रदत्त नाम था श्री रामकृष्ण दास से, गौड़िया संप्रदाय के मूर्धन भजनानंदी महात्मा थे आप। प्रातःकाल 4 बजे से शाम को 4 बजे तक एक आसन में बैठ करके आप भगवान नाम लेते। 4 बजे भिक्षा मांगने के लिए आप जाते, 5 घरों से भिक्षा लेते, भिक्षा करने के बाद फिर रात्रि में लीलाओं का चिंतन करते। तो उस समय जो संत समाज था महाराज, जब वो 4 बजे भिक्षा के लिए निकलते तो लोग दौड़ते अपने अपने आसनों से, क्योंकि जितनी देर वो भिक्षा करते बैठ करके उतनी देर आप बात कर लो बस। कहीं बैठ के भिक्षा करते, मांगा भिक्षा, 1 घंटे का समय, उस समय आपको भी कुछ भी पूछो उसका उत्तर देते। तो संत समाज दौड़ता था। तो आप एक जगह भिक्षा करने बैठ जाते, संत पूछते महाराज हमारे मन में ये जिज्ञासा है, उसका उत्तर दे। जब सब कोई पूछ लेता तब पूज्य पंडित जी एक प्रश्न पूछते। मान लो 100 संत आए हैं तो सबकी जिज्ञासा का समाधान करके फिर वो एक प्रश्न पूछते। आगंतुक संतों से, आने वाले संतों से एक प्रश्न पूछते, क्यों भाई ये बताओ आज रात्रि में भगवान की लीला का दर्शन किसे नहीं हुआ? ये वृंदावन की रहनी थी पहले। आगंतुक संतों से पूछते, आप में से भी बताओ कि आप में से आज रात्रि में भगवान की लीला का दर्शन कैसे नहीं हुआ? पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी कहते थे कि यदि एक व्यक्ति खड़े होकर कह दे कि महाराज जी हमें आज लीला कर, अरे महाराज हाहाकार में, क्या किया तुमने, कहाँ गए, किससे बात की, किससे मिले, क्या खाया? एक व्यक्ति को यदि भगवान का लीला का दर्शन न हो तो हाहाकार मच जाता। एक वो जमाना था, एक आज का जमाना है, कोई लेना देना ही नहीं। तो यदि चिन्मय है धाम तो यहाँ की लीलाएं भी चिन्मय हैं। और व्यक्ति यदि एक रात्रि निवास करता है धाम में, तीर्थ में, तो भगवान कृपा करके उस लीला का दर्शन करा देते हैं। आज ध्रुव जी श्री यमुना जी के तट पर आए हैं, पहला दिन है, ध्रुव जी ने कुछ खाया पिया नहीं है, केवल श्री यमुना जी के जल का पान किया है। यमुना जी की धारा को देखते हुए, लहरों को देखते हुए हृदय गदगद हो रहे। आप श्री ठाकुर जी की पटरानी हैं, आपने लाखों को भगवान का दर्शन कराया है। मैं बालक हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझ में क्षमता भी नहीं है, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें, कृपा करें, ऐसी प्रार्थना की है। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री ध्रुव जी ने यमुना जी के किनारे एक ऊंचा स्थान देखा, जैसे टीला हो जाता ना, ऐसा ऊंचा स्थान देखा। प्रातःकाल होती मधुबन में पशु पक्षियों ने कलरव करना प्रारंभ कर दिया। 4 बजे प्रातः पक्षी बड़े प्रसन्न होते हैं। कलरव कब करते हैं? तब हृदय प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है। यहाँ के रसिकों का कहना है, ब्रजभूमि में जितने पशु और पक्षी हैं, ये पशु पक्षी नहीं है, ये सब सिद्ध महात्मा हैं। अनेक तरह के रूप बना करके श्री राम वृंदावन में वास करते हैं। एक बार ऋषि लोग भजन कर रहे थे, द्वापर की बात है, छोटे से कन्हैया वन में गाय चराने जाते थे। खेलने की सूझी कन्हैया को, तो गाय वगैरह छोड़ करके दौड़ लगाना प्रारंभ कर दिया अपने ग्वाल वालों के साथ। अब क्या करते हैं, मस्ती में क्या करते हैं, वृक्षों की शाखा में लटक जाते, ऐसा झूला से लेकर झूलते, फिर आगे जाते, फिर लटक जाते,
फिर किसी वृक्ष में चढ़ जाते, फिर ऊपर से कूदते नीचे। तो जो ऋषि लोग भजन कर रहे थे ना, उन्होंने सोचा अरे देखो तो सही, हमसे अच्छे तो ये वृक्ष हैं जिन्हें श्री ठाकुर जी का इतना पावन संसर्ग मिल रहा है। हम मनुष्य होकर के भी हमें ठाकुर जी का संसर्ग नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जड़ वृक्ष कितने भाग्यशाली हैं। कन्हैया खेलते हैं, लटकते हैं, चढ़ते हैं, इनके ऊपर कूदते हैं। जितने ऋषि थे प्राण छोड़ के वृक्ष बन गए। एक मनुष्य जीवन से में क्या फायदा जिसमें ठाकुर जी का कोई संसर्ग ना हो। वही ऋषि मुनि वृक्ष बन गए महाराज जी। ऐसे कितने ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो यहाँ के पक्षी बन गए, यहाँ के पशु बन गए, विविध विविध रूप रख करके यहाँ श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि में निवास कर रहे हैं। कैसो है ब्रज धाम सखी सखी कैसो है धर्म अधर्म कछु नहीं मानत। छके प्रेम घन श्याम छके कैसो है ब्रज धाम सखी सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सुख सनकादिक अरु ब्रह्मादिक तेउ बिके बिनुदाम तेउ बिके कैसो है ब्रज धाम सखी यह कृपालु कछु मरम अलौकिक यह कृपाल कछु मरम अलौकिक जहाँ मन बुद्धि विश्राम जहाँ मन बुद्धि कैसो है ब्रज धाम सखी ब्रज भगवान का धाम है। लेकिन अनादिकाल से ऐसे नहीं कि द्वापर में भगवान ने अवतार लिया तब से, अरे अनादि है ब्रज। महाराज जी सुनाते थे कि वाराह भगवान जब रसाता से भूमि को लाए तो जैसे जल के बाहर लाए तो भूमि ने देखा कि हरा भरा है, वृक्ष लग रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। तो पृथ्वी ने वाराह भगवान से प्रश्न पूछा कि महाराज मैं तो थी नहीं, ये हरियाली कहाँ से आ गई, ये वृक्ष लताएं कहाँ से आ गई। वाराह भगवान बोले देवी ये श्री धाम वृंदावन है, तुम रहो चाहे नहीं रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये अनादि है, ये अनादि है। तो ये वृंदावन की भूमि अनादि है और अनादिकाल से असंख्यों लोगों ने यहाँ भगवान के लिए प्रेम प्रकट किया है। ठीक है। और कोई भी वृंदावन आता है ना तो उसके अंदर एक भावना रहती है। और भावना ही रहती है कि किसी भी तरह से हमारा मन ठाकुर जी में लग जाए, ठाकुर जी का दीदार हो जाए। ये भावनाएं भी, हमने कहा ना गलत भावनाएं वायुमंडल में गलत अनुपरमाणु भी खेलती हैं। अच्छी भावनाएं
अच्छा अनुप्रमाण बिखेरती हैं। तो वो वृंदावन आने वाले लाखों लोगों की जो भावनाएं वो यहाँ व्याप्त हो जाती, शुद्ध यहाँ की भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं। एक बड़ी अच्छी बात पूज्य उषा बहन जी के चरित्र में आई है, जिनको 16 वर्ष की आयु में श्री ठाकुर जी वृंदावन दिव्य स्वरूप धारण करके ले आए और वृंदावन की एक एक जगह को श्री ठाकुर जी ने अपने साथ में घुमाया। तो जब वो सीधा वृंदावन आई तो एक दिन श्री रंग जी के मंदिर से वो बांके बिहारी कॉलोनी जा रही थी। तो रास्ता यूँ आएगा, आप लोग रंग जी से आओगे ना तो पहले ये अटल्ला आएगा, अटल्ला से फिर ऐसे बांके बिहारी कॉलोनी जाते हैं बिहारी जी की तरफ, बिहारी जी के समीप में बांके बिहारी कॉलोनी। तो आप देखेंगे कि जब यूँ जाएंगे ना तो बीच में एक रेल की पटरी पड़ती है। अभी 50 वर्ष 70 वर्ष हो गए हो करीब पहले की बात है। तो वो जा रही थी तो एक वृक्ष था रेल की पटरी के पास में, वहाँ भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए खड़े हो। दिन की बात है। तो इनकी दृष्टि पड़ी, अब ठाकुर जी की रूप माधुरी देखते तो आदमी बिक जाता है। तो उषा बहन जी की दृष्टि पड़ी तो खड़ी हुई और कुछ व्यंग्य की भाषा में, यहाँ क्यों खड़े हो? रेल की पटरी के पास यहाँ क्यों खड़े हो? तो ठाकुर जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, जो लोग वृंदावन आते हैं उनको मैं देखता हूँ कौन कौन आया है। ठाकुर जी बोले, और रास्ता तो यही है, बोले जो लोग वृंदावन आते हैं तो मैं देखता हूँ कौन कौन आया है। बताओ कैसा ही ब्रजभूमि कैसी है, बताओ। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय। भगवान कहते हैं मुझे वृंदावन रहने वाले अति प्रिय हैं, प्रिय नहीं अति। अति का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम, जिससे ज्यादा कोई प्रिय ना हो। अति प्रिय वृंदावन रहने वाले हैं। और अति प्रिय किशोरी जी हैं ठाकुर जी को। जनक सुता जग जननी जान की, जनक सुता अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री ठाकुर जी कहते जो वृंदावन रहता मुझे अतिशय प्रिय है। आगे बात और सुनो आप, जो वृंदावन धाम में रहता है, अयोध्या धाम में रहता है, उसी में किसी लोक में नहीं भेजता। यहाँ का शरीर पूरा होने के बाद निज धाम में निवास देता हूँ। अतिशय मोही यहाँ के वासी, प्रिय मोही मम धामुदा, मम धामुदा पुरी सुख राशि। पुरी सुख राशि, पुरी सुख रस। ग्रंथकार कहते हैं स्थान का प्रभाव जरूर पड़ता है मन में। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि वनवास के समय पांचों भाई और कुंती वन में जा रहे थे। आगे आगे पांडव थे, पीछे पीछे कुंती थी। तो एक जगह कुंती जी रुक गई, पांडव आगे निकल गए। जैसे पीछे वाला व्यक्ति, जब व्यक्ति देखेगा तभी तो दिखाई पड़ेगा।
पांचों पांडव आगे निकल गए, कुंती जी रुक गई। तो आगे जाके युधिष्ठिर जी देखा कि माँ तो पीछे रह गई। तो युधिष्ठिर ने आने लगा, माँ क्या हुआ? तो कुंती जी ने कहा, बेटा एक जरूरी बात है, जल्दी आना तो इधर। अब समझो 100 कदम का अंतर हो गया है। वो लोग आगे निकले, कुंती जी यहाँ खड़ी हैं। तो युधिष्ठिर जी आए कुंती माता के पास में। एक जमाना देखो कितना था, सच्चाई का जमाना था, और इसलिए उत्कर्ष होता था। जब से झूठ का महात्म हमारे अंदर प्रवेश कर गया ना, तब से व्यक्ति का पतन होना चालू हो गया। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता, बुरा ही नहीं, वो कह देता था कि मेरे से गलती हो गई, तो उसका इलाज हो जाता था। तो आप देखो, आप कृष्ण का, माँ क्या बात है, आप क्यों खड़ी हैं? तो कुंती जी ने कहा, बेटा मैं जब से यहाँ इस स्थल पर आई हूँ, मेरा मन काम विकार से ग्रसित हो गया। मेरा मन काम विकार से ग्रसित हो गया। इसने अच्छा माँ तुम यहाँ से और चलो 10 कदम आगे। वहाँ चले, मन सुस्त हो गया। फिर युधिष्ठिर जी ने स्वयं उस भूमि में खड़े होकर के देखा, फिर उनका भी मन बदल गया। तो युधिष्ठिर जी ने पता लगाया कि भाई यहाँ ऐसा क्या हुआ है। तो पता चला हजारों वर्ष पहले 2 दैत्य एक स्त्री के लिए झगड़ के मर गए और स्त्री भी मर गई। उसके अनुप्रमाण अभी भी व्याप्त है। बोलो, ये है मामला भाई साहब। स्थल का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जहाँ तुलसी जी का वन हो, जहाँ शालिग्राम जी का नित्य पूजन होता हो, जहाँ गौओं का निवास हो, जहाँ सात्विक ब्राह्मण रहते हों, ऐसे स्थान में जाओ तो भजन की प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी। अपने आप भजन करने की इच्छा होगी। जाते आप एकदम से भजन में डूब जाएंगे। इसीलिए सोच करके नारद जी ने ध्रुव जी को मधुबन भेजा। सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम्। सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम्। ध्यायन् भगवतो रूपम्। ध्यायन् भगवतो रूपम्। नाद्राक्षीत् किंचना परम। किंचना परम। उस ऊंची टीले में जाके ध्रुव जी बैठ गए यमुना के तट पर। देखो, एक एक बात साधक के लिए बड़े काम की है। ये ध्रुव जी का चरित्र 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन आज भी जिसे भगवत प्राप्ति करनी है, एक एक अक्षर को अंदर बैठा लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाबा, ये चरित्र कोई चिन्मय चरित्र है। तुम श्रोता या माल के, जिन चरित्रों को भगवान सुनते हो, आप बताओ कितने पावरफुल होंगे। कल्पना करो आप कि जिन चरित्रों को सुनने के लिए भगवान सबसे आगे आते हैं, वो कोई सामान्य चरित्र है क्या? यमुना के तट पर सबसे पहले ध्रुव जी ने अपने मन को सब तरफ से खींचा। सारी झंझट का केंद्र मन है। सबसे पहले मन को ही खींचना, एकाग्र करना पड़ेगा। जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। कोई किसी लोक का हो, उसका मन 10 जगह फंसा हुआ है। कोई भी हो, कोई मतलब ही नहीं है। सिद्धांत सबके लिए एक तरीके होता है। इन 10 जगह में सबका मन फंसा हुआ है। वहां से अगर भजन करना है तो आपको मन को खींचना पड़ेगा। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरठोरी। आपने पहले मन को खींचा,
मन को हृदय में अवस्थित किया, फिर इंद्रिय और अंतःकरण के आश्रय भगवान के रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। जब मन खिंच गया ना, अब कोई संकल्प नहीं हो रहा है। अब जिसका आप ध्यान कर रहे हैं ना, केवल वही दिखाई पड़ने लगे। ग्रंथकार कहते हैं कि ध्रुव जी को 1 मिनट में सारी सृष्टि भगवत में दिखाई पड़ने लग गई। बस अब भजन प्रारंभ हुआ। कैसे भजन की सूक्ष्मता आएगी, एक कथा आप आगे श्रवण करें। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। याके सुनत महात्म नासत, मोरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतु संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, हम जय सीताराम 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 सीताराम। हम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम, हम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, जय 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 राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, हाँ राधे श्याम राधे श्याम। बोलो सीताराम सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। राम सीताराम सीताराम, अब बोलो राधे श्याम राधे श्याम।
राम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की।